अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमें अपने बच्चों की तरबियत अच्छी से अच्छी करनी चाहिए और बच्चों का मुस्तकबिल अच्छे से अच्छा बन सके। बचपन के अंदर ही बच्चों को जो चीज़ सिखला दी जाए वो बहुत ही बड़ी नेमत है, क्योंकि इसलिए बच्चों का हाफजा बहुत तेज़ होता है। बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं, उनका हाफजा बहुत तेज़ है। बचपन के अंदर आप बच्चों के सामने जो काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सिखलाएंगे, फौरी तौर पर उनके हाफजे में, उनके दिल के अंदर सेव हो जाएगा। नाज़रीन, बच्चा इतनी जल्दी बात को नोट करता है, उतना बड़ा कोई बात को नोट नहीं करता, उतना कोई बूढ़ा बात को नोट नहीं करता। बच्चे की आंखें, बच्चे का दिमाग, बच्चे का चलना फिरना, इन बच्चा जो होता है फौरी तौर पे उस काम को, उस बात को नोट करता है। देख लीजिए, एक बच्चा जो होता है वो खेलता है, कूदता है, शरारतें करता है, तो लेकिन उसके सामने जब कोई भी काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, अच्छी गुफ्तगू कही जाए, उसके सामने कोई ऐसे बुरे अल्फाज ना बोले जाएं। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की क्लिप दिखाऊंगा कि छोटी सी उम्र है, तकरीबन 5 साल उम्र है। वो आपको खाने के आदाब भी बताएगा, पानी पीने के आदाब भी बताएगा और आपको वाशरूम के जाने के आदाब भी बताएगा। नाज़रीन, बच्चे ही वालिदैन के लिए नेमत होती है, बच्चे ही वालिदैन के लिए सरमाया होते हैं और बच्चे ही वालिदैन के लिए जन्नत का सबब बनते हैं। नाज़रीन, अगर औलाद नेक हो तो ये वालिदैन को दर्जा पहुंचता है, ये वालिदैन को अजर पहुंचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान जब दुनिया से चला जाता है उसके अमल रुक जाते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें इंसान के जाने के बाद काम आती हैं। एक तो ये है कि अगर उनकी औलाद नेक हो, कि पीछे से वो नमाज पढ़े, दुआ करे, तो डायरेक्ट वालिदैन को अजर मिलता है, तो और ये सारी उम्र के लिए सदका जारिया है। तो नाज़रीन, हमें बच्चों के ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो करनी चाहिए, उनको अच्छी से अच्छी तालीम देनी चाहिए, उनके सामने अच्छी से अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए और हमारा आपस में घर के अंदर अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छा अखलाक होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर होंगी तो बच्चा आपका कामयाब होगा, दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब होगा और वो अखलाकी लिहाज से भी बच्चा वो फौरी तौर पे अच्छा आपको करैक्टर पेश करेगा और अच्छी गुफ्तगू करेगा और उसकी अच्छी ज़बान बनेगी। नाज़रीन, अगर वालिदैन के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, ये खूबियाँ नहीं हैं, तो नाज़रीन बच्चे फिर औलाद फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं। अगर बच्चों को वाले दोस्तों की सोबत बुरी मिल जाए तो वो दोस्त बुरे ही बनते हैं और औलाद भी बुरी ही बनती है। अगर उनको अच्छी सोबत मिले तो वो बच्चे भी अच्छे ही बनते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औलाद पर, तरबियत पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो करनी चाहिए। नमाज का हुक्म देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज का कहा जाए, 10 साल की उम्र में बच्चे को सख्ती के साथ नमाज पढ़ाई जाए, अगर ना पढ़े तो उसके साथ सख्ती भी की जाए, उसको मारा भी जाए और नमाज को है उसको ऊपर पाबंदी करानी चाहिए। तो नाज़रीन, अभी ये बच्चा आपको क्लिप दिखाएंगे कि वो किस तरह छोटी सी उम्र में उसको वो आपको अदाब बता रहा है। तो हमें ऐसे अदाब हमें बच्चों को सिखलाने। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको पानी पीने के आदाब सुनाऊंगा। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी दाएं हाथ से पीना चाहिए। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। पानी साफ गिलास में पीना चाहिए। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। खाना खाने के अदब। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। खाना बैठकर खाना चाहिए। खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए। खाना चबा खाना चाहिए। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वॉशरूम जाने के अदब। वॉशरूम जाने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। बायां पाँव अंदर रखना चाहिए। वॉशरूम से बाहर वॉशरूम में पानी इस्तेमाल करते अच्छी तरह चलाना चाहिए। वॉशरूम से बाहर निकलते वक्त दायां पाँव बाहर रखना चाहिए और दुआ पढ़नी चाहिए।
लमा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी ये एक क्लिप देखा है, छोटी सी उम्र है, 5 साल का उम्र का बच्चा है, तो उसने आपको ये अच्छे अच्छे आदाब सिखलाए हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्चे को दीन का खादम बनाए, हाफ़िज़ कुरान बनाए। हर वालिदैन के बच्चों को अल्लाह नेक बनाए, वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, फर्मा बरदार बनाए, अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार बनाए। नाज़रीन, हमें अपने बच्चों के ऊपर इस तरह तवज्जो करनी चाहिए। इन बच्चों के सामने जो काम भी किया जाएगा शौक़ से वो काम करता है, तो हमें इन चीज़ों पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों को नेक बनाए, आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।